आप लोगों को पता होगा जम्मू कश्मीर, या आप लोगों को पता होगा नैनीताल, उत्तराखंड, हल्द्वानी, ऐसी कई जगहें हैं, कई स्थान हैं और कई जगह ऐसे हैं जहाँ के कस्बे, शहर अलग अलग राज्यों के होने के बावजूद एक जैसे लगते हैं, एक जैसे मिलते हैं। करौली नाम का एक कस्बा जल उठा, उपद्रव हुआ, तांडव हुआ और फिर बातें आईं कि आखिर क्या है ये। राजस्थान से खबर लेकर आया हूँ, जय जयकार होगी। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार राजस्थान के करौली शहर में, करौली के नाम पर मैं जो बोला आप लोग समझिए, नैनीताल में भी एक नीम करौली देव स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पर जाते हैं बड़े बड़े लोग, दुनिया के अलग अलग देशों से मशहूर लोग। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के जनक कहे जाते हैं, वो भी वहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। जेफ बेजोस भी शायद आ चुके हैं, जो अमेज़न के मालिक हुआ करते थे। खैर, वो लोग इंडिया पर्यटन के लिए आए थे। तो जो भी नैनीताल लोग जाते हैं, सभी लोग नीम करौली बाबा का एक स्थान है, वहाँ पर जाते हैं। वैसे वो बड़े जागृत संत हुआ करते थे, पहाड़ों के बीच में रहते थे। लेकिन आज खबर कुछ और है। ज़रूरी है बताना कि इसी नीम करौली तो नहीं, लेकिन करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार यानी आज हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव हो गया। पथराव कर रहे लोगों ने 6 से ज़्यादा दुकानों में आग लगा दी, साथ ही 2 बाइक को भी जला दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 अप्रैल रात 12 बजे तक जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर ने कहा, एसपी ने तनाव के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से माहौल बिगाड़ने की आशंका जताई है, इसलिए इंटरनेट पर रोक लगाया गया है। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने बताया कि 9/9 के मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैसे ही हटवाड़ा बाजार में पहुंची, कुछ बदमाशों ने उन पर पथराव कर दिया। यह बहुत दुखद पहलू आ रहा है। हिंदू संगठनों का कोई जुलूस, जलसा अगर इस तरह का निकल रहा है तो क्यों आखिर कुछ वर्ग विशेष के लोगों को ये आपत्तिजनक लगता है, या मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कोई जुलूस अगर निकलता है तो हमें क्यों परेशानी होनी चाहिए। बस वो शांति भंग न करे, बस वो किसी को आहत न करे, तो जुलूस या जलसा एक ही होता है। लेकिन चलिए कोई नहीं, आप लोग बताएं कि इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों समेत 42 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, घायलों में एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया है। 30 उपद्रवियों को डिटेन किया गया है। अब देखिए, उनको पकड़ा जाता है या वो पकड़ाते हैं, क्या होता है, जो भी है। पथराव की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज़्यादा दुकान और 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया। आग से दुकानें पूरी तरह जल उठी। उपद्रव की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आप लोगों को बताना चाहते हैं, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन पुलिस की लचर व्यवस्था को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद हैं। ये खबर आप लोगों को हम दैनिक भास्कर के ऐप के थ्रू सुना रहे हैं। दोस्तों, 9/9 पर निकाली जा रही बाइक रैली को ध्रुव घटा संत हरेंद्रनाथ सरस्वती ने राम स्नेही कीर्ति राम आदर्श विद्या मंदिर से रवाना किया था। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती रही। रैली शाम 4 बजे शहर के राम स्नेही कीर्ति राम आदर्श विद्या मंदिर से शुरू होकर कलेक्ट्री चौराहा, हाथीघटा और गुलाब बाग हॉस्पिटल रोड, फूटा कोट होते हुए करीब 5:15 बजे हटवाड़ा बाजार पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर पथराव कर दिया था। इसी से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। तनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर से 50 पुलिस अधिकारियों सहित 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भेजे गए हैं। इसके साथ ही एडीजी संजीव नारझरी, आईजी भरत मीणा, डीआईजी राहुल प्रकाश एवं करौली के पूर्व एसपी मृदुल कछवाहा को भेजा गया है। आईजी भरतपुर प्रसन्न कुमार खमेसरा व आईजी कानून व्यवस्था भरत मीणा भी मौके पर मौजूद हैं। एडीजी कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने भी
ने शांति की अपील की है। दोस्तों, आप लोगों को बताएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजीपी MN लाठर से बात कर स्थिति की जानकारी ली गई। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा कहना है अशोक गहलोत का कि आम जन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अब देखिए कितनी हद तक वहां पे कानून व्यवस्था बन पाती है, लेकिन इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह के मामले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। धार्मिक उन्माद पैदा करना, सांप्रदायिक दंगे भड़काना या करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से कल मिलने का आश्वासन देते हैं। जय जयकार तो जारी रहेगी। पहला दिन था आज त्यौहार का और यह एक तरह से आने वाला जो 9-10 तारीख होगा वो एक बृहद एक पूजा पाठ का अवसर होता है। आप लोग जानते हैं राम जी के ऊपर ये सारे पर्व मनाए जाते हैं। उनके जन्म उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है कि उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। और शिवा निषाद जी जलवंशी हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है। सनाफ मल्लाह अभी सहानी है, धन्यवाद आपका। राजन लाल बहुत बहुत शुक्रिया जी भैया, प्रणाम। अभिनंदन निषाद जी और विकास निषाद धन्यवाद। जिला जौनपुर से सुनील निषाद हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र कश्यप निडर जी बहुत बहुत आभार आपका। रामदयाल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन जी आपका। राम शिव वोलोचन नाविक जी और देवेंद्र कश्यप निडर जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी लेखनी सीतापुर की गाथा जल्द ही जो है रिकॉर्ड की जाएगी। कारण ये है कि हमारी स्थितियां धीरे धीरे अब एकदम सुधार की ओर आ गई हैं। हम लोग ठीक ठाक अब हो गए हैं, तबीयत वबीयत से लेके हर चीज़ के लिए, और जल्द ही जय जयकार हो जाएगी। वैसे तो हमारे रिकॉर्डिस्ट महोदय संजीव बाबू के बारे में आपको बताया ही था, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो आप सारी बात जानते हैं। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। रामदयाल यादव जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। राम शिव लोचन नाविक जी शुक्रिया और RPS बिंद जी धन्यवाद आपका। श्याम नारायण राजभर जी शुक्रिया, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। चंदन जलवंशी शुक्रिया। बिमला ग्रीव्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ बिमला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। नमन यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। यादव राज बहुत बहुत धन्यवाद, यादव राज भाई शुक्रिया। पवन सहानी लव यू टू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चौरी चौरा में भी 40 उपद्रवियों का फोटो लगा DM, अच्छा, बहुत दुखद पहलू है ये, बहुत दुखद पहलू है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह का बिल्कुल उपद्रव करने वाले लोगों के साथ सख्ती से पुलिस पेश आएगी तभी मामला निपटेगा।